जोहार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड में झारखंड पुलिस की वैकेंसी जो है वो आपका आ चुकी है और इसके लिए 15 जनवरी से आपका फॉर्म अप्लाई जो है वो आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 15 जनवरी से पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रेडी करके रखना है ताकि आपको फॉर्म अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सभी जानकारी को। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड पे बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए ताकि दोस्तों आपके एग्जाम से संबंधित आपको हर पल की अपडेट जो है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी अपडेट को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की जो आपके पास में होना चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये आपका मैट्रिक पास के लिए है, इसीलिए दोस्तों आपके पास में मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है, नहीं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ITI या फिर डिप्लोमा करते हैं। ठीक है, तो उनका डॉक्यूमेंट जो है वो आपका कॉलेज में जमा हो जाता है। ठीक है, तो यदि आपके पास में अभी आपके पास में आपका डॉक्यूमेंट जो है वो उपलब्ध नहीं है तो फिर आप उसको निकलवा लीजिएगा, नहीं तो यदि उसका फोटो कॉपी यदि आपके पास में उपलब्ध है तो फिर आपका काम फिलहाल जो है वो चल जाएगा। ठीक है, देखिए उससे रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन जो आपका आया था उसमें आपको क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि आवेदक अपने नाम की वर्तनी मतलब स्पेलिंग जो है वही लिखेंगे जो कि मैट्रिक मतलब आपका जो मैट्रिक 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है या फिर अंक पत्र में अंकित है वही स्पेलिंग को आपको फॉर्म को अप्लाई करते समय आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट या फिर अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी में कोई भी अंतर आपका नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोनों में। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट में और फॉर्म में को अप्लाई करते समय जो आप लोग भर रहे हैं नाम को उसमें आपका कोई भी डिफरेंस जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बताया गया है कि आवेदन में नाम से संबंधित जो सूचना है वो नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बता दिया गया कि आवेदक अपने प्रतिवेदन पत्र अथवा निर्धारित स्थान पर ही जन्म तिथि तथा तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करते समय जो मैट्रिक का अंक पत्र है उसी को आपको दर्ज करना। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका मैट्रिक का अंक पत्र है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों अब जो आपका अगला डॉक्यूमेंट है जो कि झारखंड के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि ये डॉक्यूमेंट आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो फिर आप लोग झारखंड से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली बता दिया गया है कि आरक्षण आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित जो है आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब ये यदि डॉक्यूमेंट आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो फिर आप लोग झारखंड राज्य से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका जो गिनती होगी वो आपका अदर राज्य से किया जाएगा, मतलब आपको जो है जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया कि आरक्षण का दावा करने वाले अभियंत्रियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, मतलब आपके पास में झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि एक नियत डेट के अनुसार होना चाहिए। यदि ये डेट से पहले का यदि बना हुआ है तो फिर आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब यही डेट के बाद का आपका बना हुआ होना चाहिए जो कि यहाँ पर बता दिया गया। देखिए आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभियंत्रियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 2/6/2016 आप लोग अपना स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में इसको मिला लीजिएगा। 2/6/2016 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, इससे पहले का आपका बना हुआ नहीं होना चाहिए। द्वारा निर्धारित जो है प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी, मतलब आपका जो है SDO के पास से आपका बना हुआ होना चाहिए या फिर CO के पास से भी आपका चलेगा। ठीक है, लेकिन VDO के पास से ये आपका नहीं होना चाहिए। आगे बताया गया है कि स्तर से जो है दिनांक 2/6/2016 तक के इसके पश्चात के निर्गत जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यदि ये डॉक्यूमेंट आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो आपके पास में और एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के पत्रांक संख्या 5752 दिनांक 19/7/2019, ये डेट देखिए 19/7/2019 जो है द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा इसके पश्चात के अंचला अधिकारी, मतलब अब जो है ये यदि डॉक्यूमेंट आपके पास में वीडियो के पास से भी यदि बना हुआ है तो फिर आपका काम चल जाएगा, जो कि आपका 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए और ऑनलाइन वाला होना चाहिए। दोनों सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन वाला ही होना चाहिए, ऑफलाइन वाला आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्तर से निर्गत स्थानीय जो है निवासी प्रमाण पत्र आपका जो है होना आवश्यक है। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की।
तो दोस्तों अब जो आपका अगला डॉक्यूमेंट है जो कि आपका है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और ये जो है आपका देखिए बता दिया गया है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला या फिर अनुमंडल के उपायुक्त या फिर अनुमंडल पदाधिकारी मतलब एसडीओ के पास से होना चाहिए या फिर सीओ के पास से होना चाहिए, ठीक है, कि से जो है निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है जिसका मानक प्रपत्र परिसंख्या 1 पर आधारित है, मतलब आपका जो है ऑनलाइन वाला आपका होना चाहिए, ऑफलाइन वाला आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बता दिया गया है यदि ये उपलब्ध नहीं है ऑनलाइन वाला तो यहाँ पर बताया गया कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के पत्रांक संख्या 1754 दिनांक 25/2/2019 25 फरवरी 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25 फरवरी 2019 को जो है अथवा इसके पश्चात से यदि अंचला अधिकारी के पास से मतलब वीडियो के पास से भी यदि बना हुआ है तो फिर आपका चलेगा, लेकिन डेट आपका होना चाहिए 25 फरवरी 2019 के बाद का, ठीक है। तो फिर आपका इससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों यदि ओवरऑल देखा जाए तो मैंने आपको अभी तक 3 डॉक्यूमेंट बताए, जो कि सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ठीक है। मैट्रिक का आपका जो है अंक पत्र आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में तीसरा डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में जो है आधार कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिक के सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ दोनों आपका मैच करना चाहिए, ठीक है, दोनों आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद आपका अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में एक कॉपी फोटो चाहिए और आपका सिग्नेचर चाहिए। और भी आपको कोई भी अनिवार्य डॉक्यूमेंट आपसे यहाँ पर नहीं मांगा गया है, लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं, यदि आपका जो है मैट्रिक के बाद में यदि आप लोग इंटर किए हुए हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो फिर वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप वो सब भर सकते हैं एडिशनल में, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट बताया सिर्फ इतने की आवश्यकता है और आपको एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपके एग्जाम से संबंधित आपको हर पल की अपडेट जो है वह आपको मिलते रहे।